जी नमस्कार। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है सर्वनाम। हिंदी में हम करेंगे आज सर्वनाम। और ये जो क्लास रहने वाली है ये सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए तो बिल्कुल जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है। किसी भी वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज की क्लास को हम 2 चैनल पर अपलोड करेंगे, तो इसलिए फर्स्ट एक हमारा चैनल है करंट अफेयर्स अड्डा और दूसरा है आरएम क्लासेज। तो दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए मैंने सोचा एक ही वीडियो जो है कंबाइंड बनाते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप सभी के लिंक्स हैं, तो आप वहाँ से इन चैनल्स को ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज हम अपनी क्लास हिंदी की। कैसा हो अगर आपको कोई जो है रिपीटेड नाम लेकर बातचीत करे। जब आप बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं, रिपीटेशन नहीं करते। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अक्षय कुमार एक कलाकार हैं। अक्षय कुमार फिल्मों में काम करता है। अक्षय कुमार और अक्षय कुमार जो है अपने स्वास्थ्य पर भी खूब ध्यान देता है, फिट एंड फाइन रहते हैं। तो अगर आप सेंटेंस को इसी तरह से बार बार रिपीट करते हैं, अक्षय कुमार अक्षय कुमार अक्षय कुमार, कई बार आपने देखा होगा ना किसी किसी की बातचीत में बहुत ज़्यादा जैसे रिपीटिशन रहता है तो बहुत बोर होते हैं, है ना। आज की हम क्लास में जो है इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। इसमें जो हमारा होता है ना, मैं तुम और वो होता है ना, मैं तुम और वो, आपने एक मूवी देखी होगी पति पत्नी और वो, तो इन तीनों कंसेप्ट को जो है हम समझेंगे। हमारे तीनों के बीच में ये थर्ड पर्सन कहाँ से आया। ठीक है, तो आज इस थर्ड पर्सन की कैटेगरी को भी डिस्कस करेंगे और अपने वाली कैटेगरी को भी करेंगे क्योंकि आई एम द बेस्ट, और तुम वाली को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि तुम ठीक ठाक हो। ठीक है, तो क्लास चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है कि जैसे हमने ये सेंटेंस दिया है, अब इसी पर भी आगे आप देखें तो क्या होगा। जैसे अक्षय कुमार एक कलाकार है, फिल्मों में काम करता है और वह अपने स्वास्थ्य पर भी खूब ध्यान देता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर जो है रेपिटेशन, नाम की रेपिटेशन को रोका। दूसरा, जो हमारी चिट चैट है, जो हमारी बातचीत है, उसमें क्या हुआ, बोरियत नहीं हुई, है ना। थर्ड क्या हो गया, सेंटेंस जो है हमारा वो छोटे हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, स्पेस भी देख सकते हैं, स्पेस भी कम लिया है, तो ये तो मजाक की बात थी। देखिए सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम होता है सबका नाम। अब सबके नाम को हम क्यों डिस्कस करेंगे, नहीं, हम किसी के नाम को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ सबके नाम का मतलब है जो नाम हमारी जो संज्ञाएं होती हैं, किसी न किसी का नाम होता है ना, किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का, किसी भी देश का, एनीथिंग। संसार में क्या है, सभी संज्ञाएं हैं, तो उनकी जगह पर क्या होता है, कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो वे वर्ड क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं मूल रूप से, या उत्पत्ति के आधार पर भी आप इनको बोल सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो मैं, आई एम द बेस्ट, तुम ठीक ठाक हो, तुम या आप जो है, इन दोनों को हम ठीक ठाक कंसिडर करते हैं। यह है वह अदर थर्ड पर्सन होता है। कोई कुछ, अरे बहुत ज़्यादा भड़क, है ना। जो सो और कौन क्या, जो सो ये कनेक्टेड करते हैं, कौन क्या आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इन्हीं को हम जो है आगे कैटेगराइज करते हैं। वैसे हिंदी की क्लास है, हम कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे हैं। देखिए व्याकरण की दृष्टि से हमारे जो ये सर्वनाम है, यही इन्हीं को ही आगे फर्दर 6 कैटेगरी में बांटा गया है। व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम कितने प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के होंगे। एक एक को डिस्कस करेंगे। यही वाले हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, नोट डाउन किए हुए हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, मैं होता है, तुम होता है और आप होते हैं। निश्चयवाचक में कोई भी निश्चित चीज़ होगी, यह और वह, जो बिल्कुल आपके पास है, जो निश्चित है, जो आपको दिखाई दे रही है। थर्ड है अनिश्चयवाचक, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई है, कुछ है, दिखाई भी दे रहा तो मतलब बस सिर्फ आपको क्या है, थोड़ा सा शक है कि कोई है, कुछ है। प्रश्नवाचक क्या है, क्या, कौन, बहुत ज़्यादा रहता है ना आपके माइंड में, कौन आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये वही सर्वनाम है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो, अरे वो उसकी क्या लगती है, वो उसका क्या लगता है, ये दोनों ऐसे कैसे मिले हैं। निजवाचक सर्वनाम है अपना, स्वयं और खुद, तो निजवाचक में ये जो है अपना से बना है। चलिए अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, इससे जो है पुरुष, किसी भी, सिर्फ पुरुष का ही नहीं, क्या होता है, इसमें कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, इनके लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। इससे पता चलता है कि कोई मेल है या फीमेल है, मतलब मेल और फीमेल के लिए सेम वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, मैं, जैसे मैं हो गया, तो कोई भी लड़का अपने लिए क्या यूज़ करेगा, मैं यूज़ करेगा।
कोई भी लड़की अपने लिए क्या यूज़ करेगी, मैं यूज़ करेगी, ठीक है। उन्हें क्या बोलेंगे हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके जो है 3 प्रकार हैं पुरुषवाचक के, क्या, पति पत्नी और वो, उत्तम पुरुष, मैं और हम दोनों क्या है, बेस्ट हैं। मैं क्या है, आई एम द बेस्ट। मध्यम पुरुष, तू तुम आप, ठीक है। जो उत्तम पुरुष होता है ये क्या होता है, वक्ता होता है, मतलब बोलने वाला होता है। और जो मध्यम पुरुष होता है ये होता है श्रोता, सुनने वाला, जो आपके सामने है, ठीक है। वक्ता पत्नी होती है बोलने वाली, ठीक है, यही आपको सब बताएगी कहाँ क्या नॉलेज है। श्रोता पति होता है सुनने वाला। नेक्स्ट है अन्य पुरुष, वह वे। अब जिसका जिक्र जो है आप दोनों के बीच में हो रहा है तो वो ये कौन है, थर्ड पर्सन। इंग्लिश में हम इनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, और ये क्या है, थर्ड पर्सन, जो आप लोगों के बीच में आते हैं। नेक्स्ट है अब इनके एग्जाम्पल। हम स्कूल जा रहे हैं, क्या हो गया, हम स्कूल जा रहे हैं, हम तो क्या है, बेस्ट हैं, हम वी आर द बेस्ट फ्रेंड, तो हम स्कूल जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, मध्यम पुरुष का हो जाएगा, ठीक है। वे दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, वे दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। अब जो है दो जने बात कर रहे हैं और क्या है, किसी थर्ड पर्सन का जिक्र है, थर्ड फोर्थ पर्सन का जिक्र है, तो वे दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ड है इसमें आप, तो आप जो है, आप एक ऐसा वर्ड है जिसको हम क्या करते हैं, इसको मध्यम पुरुष में भी हम यूज़ करेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में, और इसको जो है हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे अगर आमने सामने बात हो रही है तो आप वो क्या हो जाएगा, आप मध्यम पुरुष हो जाएगा। लेकिन कई बार आपने जैसे किताबों में पढ़ा हुआ था, आप एक बहुत ही अच्छे नेता थे मतलब आप थे, पास्ट है, गुजर गया, हमारी आंखों के सामने नहीं है, वो जो है गुजर चुके हैं, तो आप थे का मतलब क्या हुआ, आप थे मतलब पहले कभी थे, अब दिखाई नहीं दे रहे, तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो उनका जिक्र जो है वो किस में चला गया, थर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में चला गया। अब एक ये एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज। अब इसमें 3 वर्ड हैं, मैंने, आपको और वह, ठीक है, 3 वर्ड हैं। तो इसमें क्या हुआ, तीनों को प्रयोग किया गया है। मैंने क्या है, फर्स्ट पर्सन है, उत्तम पुरुष है, आपको मध्यम पुरुष है, और वह क्या है, ये थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है कि ये बात है, यही है, ऐसा ही है, जब आप निश्चय करते हैं ना, निश्चित ही जो होता है, ये क्या करता है, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करता है, जैसे यह और वह। अब क्या है, इसमें जो निश्चयवाचक है ये मोस्टली किसके लिए यूज़ होता है, चीज़ों के लिए यूज़ होता है निश्चयवाचक, ठीक है। तो व्यक्ति की तरफ जो है ये संकेत वैसे नहीं करता है, लेकिन इसकी परिभाषा में हम लेते हैं। अब वस्तु क्या है, जो निश्चित ही है, यह मेरा पेन नहीं है। तुमने किसी फ्रेंड को पेन दिखाया, क्या भाई ये तेरा पेन है, तो उसने कहा नहीं है, मेरा पेन नहीं है, तो ये क्या है, एक निश्चित चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, उसने पेन दिखाया है आपको। वह घड़ी खराब है, दीवार पे टंगी हुई है आपकी घड़ी, तो क्या है, वह घड़ी खराब है। यह मेरा घर है, आप किसी को बता रही हैं कि ये वाला जो है क्या है, मेरा घर है। तो इन तीनों में ही क्या है, एक निश्चय जो है, निश्चित वस्तु की तरफ संकेत किया गया है, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या है, जो निश्चयवाचक सर्वनाम किसके लिए प्रयोग होता है, ये किसी भी वस्तु या किसी चीज़ के लिए प्रयोग होगा। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो यह वह, क्योंकि यह वह तो उसमें भी आता है ना, वह वाला वो वाला कंसेप्ट, तो क्या है, अगर किसी इंसान की तरफ संकेत किया गया है तो वो क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, और अगर किसी चीज़ की तरफ संकेत किया गया है तो वो क्या है, एक निश्चित वाचक सर्वनाम है। अब है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हमारे एसीपी प्रद्युम्न जो है वो काम करते हैं, क्योंकि उनको कोई भी जो है निश्चित कुछ दिखाई नहीं देता है, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की तरफ यहाँ पर संकेत नहीं किया जाता, उनको क्या है लगता है, सब कुछ गड़बड़ लगता है। जो गड़बड़ में है तो वो क्या है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हिंदी में क्या होता है कि जो नाम दिया गया है उसी में उसकी डेफिनेशन छुपी होती है, उसी में उसका जो है सॉल्यूशन होता है। तो अब जो हमारे एसीपी प्रद्युम्न है वो क्या कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। उनको क्या है कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
तो ये किसका हो गया? कुछ ना कुछ। यहाँ पर पता नहीं है हमें प्रॉपर कि गड़बड़ क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट है स्वाद में कुछ तो कमी है। आपको पता ही नहीं चल रहा नमक कम है या मिर्च कम है, इसमें मसाले नहीं डाले गए हैं, तो स्वाद में कुछ कमी है, कुछ तो कमी है, लेकिन पता नहीं चल रहा आपको। ठीक है, आप निश्चित नहीं है कमी क्या है। मे भी हल्दी ना हो, बिना हल्दी के भी जो है सब्जी में स्वाद नहीं आता है, तो स्वाद में कमी है, इसका मतलब कुछ तो कमी है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, हम जानते ही नहीं कौन है। ठीक है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, उस कोई को हम जो है वो निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, हम उसका नाम नहीं जानते, हम उसको नहीं पहचानते। कोई खड़ा है, कोई खड़ा है तो अनिश्चित है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये मेरे दोस्त का मकान है, ये किसका एग्जाम्पल है, उदाहरण बताना है, इसका कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सबका सिर खाता है वो क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जो सबका सिर खाता है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चंस। कौन पूछते हैं? या तो पत्नी पूछती है, और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्या है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत सिर खाता है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन। ठीक है, तो यही वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? प्रश्नों का जो बोध कराए उसको क्या बोलेंगे हम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्या, कब, कहाँ गई थी, कौन आया था, हैं, ये वाले। तुम अब तक कहाँ थी, पूछ रहे हो ना, बहुत बार पूछते ना, कहाँ थी तुम, अब तक फ़ोन नहीं किया तुमने। देखो तो कौन आया है, कौन आया है, क्वेश्चन पूछा है। आपने क्या किया, अरे बाप रे, ये आपने क्या किया। लेकिन ये यहाँ पर हैरानी वाला नहीं है, ये क्वेश्चन है, आपने क्या किया, अब तक क्या कर रही थी, घर में बैठे बैठे हैं, खाली बैठे बैठे, कुछ काम तो है नहीं। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध क्या करेगा? एक दूसरे से रिलेशन बताएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं है, ये क्या है कि किसी एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य के साथ संबंध बताएगा। जिस इंसान के बारे में कहा गया है, इसका संबंध इसी इंसान के बारे में होगा, इसी चीज़ के बारे में होगा। यहाँ पर जो बोला गया है एक ही चीज़ का जिक्र होगा। कैसे? अभी आप यही वाला एग्जाम्पल ले लो कि जो वीडियो देखेगा उसे सर्वनाम समझ आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक के उसी के बारे में बोल रहे हैं ना, जो वीडियो देखेगा। अभी आप जो है वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या होगा? सर्वनाम समझ आ जाएगा। आपका जिक्र हुआ यहाँ भी और आपका ही जिक्र हुआ यहाँ भी, दोनों में। ठीक है, तो ये क्या है? एक रिलेशन है। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। रिलेशन बताएगा लेकिन एक ही इंसान का जिक्र होगा, वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसके हाथ में ये डंडा है उसी की क्या होगी? भैंस होगी। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि लाठी किसी और के हाथ में और भैंस किसी और की है, नहीं, जिसकी लाठी है उसी की भैंस होगी, उसी इंसान के बारे में जिक्र किया गया है। जैसा बोओगे, अब तुमने गेहूँ बोया है तो क्या होगा कि तुम्हें जो है, अब मुझे नहीं पता ये क्या बन गया, तो आपको गेहूँ ही मिलेगा, तो गेहूँ का ही जिक्र है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? एक कहावत है, किसी फसल का जिक्र नहीं है, समझदार समझ जाते हैं। अब आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है। क्या है? जैसा देश वैसा भेष। ये क्या है? क्योंकि देश क्या है? एक संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है। तो जैसा वैसा क्या इसी एक चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये क्या है। लेकिन ये जो है एग्जाम्पल इस क्लास से रिलेटेड नहीं है वैसे तो। ठीक है, तो आपको जो आंसर हम पिन कर देंगे। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, जिन वर्ड्स को हम अपने लिए यूज़ करते हैं वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। कैसे? जैसे खुद हो गया, अपने आप हो गया, स्वयं हो गया। कैसे बोलेंगे? मैं स्वयं चला जाऊंगा। ये क्या है? जो हम अपने लिए ही यूज़ करते हैं वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना खाना खुद बना लेता हूँ, भाई मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं अपना खाना क्या है? खुद बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये है निजवाचक सर्वनाम। अब आपको जो है लास्ट क्वेश्चन मिल रहा है होमवर्क के लिए। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों का अंतर बताना है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।